दोस्तों, इंडिया के हाथ लग सकता है ऑयल जैकपॉट, क्योंकि अंडमान निकोबार वाला जो रीजन है जहां पर अंडमान सी लोकेटेड है ना, वहां पर अभी ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लगातार एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं। और इसमें अभी ये स्कोप दिखाई पड़ रहा है कि वहां पर हमें इतना ऑयल रिजर्व मिल जाएगा जिससे कि हमारी इकोनॉमी को आज के बनस्पत जहां पर हम $3.7 ट्रिलियन की स्टेज पे स्टैंड करते हैं, वहां से सीधा जंप ले सकते हैं $20 ट्रिलियन तक। कारण क्या है भाई? सीधी बात है, हमारे यहां से डॉलर्स का आउटफ्लो मेजरली किस वजह से होता है? हम क्रूड ऑयल के लिए ज्यादातर इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि वहां से अगर हम इंपोर्ट करना कम कर देंगे बाहर से, तो ऑटोमेटिकली डॉलर्स बचेंगे कि नहीं। बस वही पॉइंट यहां पर हरदीप पुरी जी ने अपने एक इंटरव्यू में हाईलाइट किया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि अंडमान निकोबार वाले रीजन में, अंडमान सी वाले एरिया में हमारा एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू है और आशा है कि वहां पर 2 लाख करोड़ लीटर का एक हमें क्रूड ऑयल जैकपॉट मिल सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या समझते हैं कि गुयाना में अभी रिसेंटली जो डिस्कवरी हुई थी, वैसा ही कुछ हो सकता है कि हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाए? तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो पैसा बाहर की तरफ जाता है वो रुकेगा, हम एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा पाएंगे, हमें खरीदने के लिए पैसा कम खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत से सवाल ये उठते हैं, नंबर 1 कि अभी ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ है रिसेंट टाइम में जिसके चलते इतने एक्सप्लोरेशंस हो रहे हैं, और इतना क्या एनकरेजमेंट दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसके चलते ये कंपनियां खुद चला करके डिस्कवरीज पे, एक्सप्लोरेशंस पे काम कर रही है। पूरा डिटेल में समझेंगे, साथ ही साथ अभी का हमारा कहां कहां से प्रोडक्शन होता है क्रूड ऑयल और गैस का, वो भी हम समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और PWOnlyIS की तरफ से जो फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं उनको लेकर के एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो प्रतिज्ञा दिवस के आपके ऑफर्स चल रहे थे उनकी एक्सटेंशन की डिमांड की गई थी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के द्वारा। तो ऐसे में PWOnlyIS ने डिसाइड किया है, आप देख सकते हैं कि प्रहार जो इंग्लिश और हिंदी में चलता है, टाइटन इंग्लिश में चलता है, जो कि 2026 का टारगेट लेके चल रहे हैं। 2027 वालों के लिए संकल्प जो कि इंग्लिश और हिंदी में हो गए, और एक आपका पिनाकल चलता है। फिर 3 साल का एक प्लान है जिसमें आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभ जो इंग्लिश में अभी चल रहा है। अब इसमें क्या होगा, आप जब कोर्स को बाय करने की कोशिश करेंगे ना, तब आपको वहां पर सिंपल एक कूपन कोड डाल देना है PD1000। तो ऐसे में आपको ऑटोमेटिकली फ्लैट 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि डिमांड ये भी थी कि कोर्सेज को अफोर्डेबल बनाया जाए। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि इनकी रेट्स में भी बहुत हद तक रिडक्शन आप नोटिस करेंगे। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि अभी रिसेंट टाइम में क्या होता है, एक कंपनी है जिसका नाम है हेस कॉर्पोरेशन, ठीक है, और एक वहां पर देखें एक और कंपनी है दूसरी, दैट इज सीनूक, ठीक है। तो हो गया हेस कॉर्पोरेशन, एक CNOOC। इन दोनों कंपनीज ने मिलकर के ये जो अटलांटिक ओशन में कैरिबियन सी के आसपास वाला रीजन है ना, वहां पर एक्सप्लोरेशंस लगातार किए। और ये जो गुयाना है ना, इसके कोस्टल रीजन में इतना क्रूड ऑयल मिल गया कि जो गुयाना को बहुत रिच बनाने वाला है आने वाले समय में। ऐसा ही कुछ हमारे यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है। अंडमान सी में इंडिया बहुत क्लोज है जहां पर एक मेजर ऑयल डिस्कवरी हो जाए, ये गुयाना लाइक डिस्कवरी हमारे यहां पर हो जाती है, तो आप मान के चलिए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारे इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी जो है वो हमारी नीड का 85% जा रहा है, तो उस पर हमारा डिपेंडेंसी रिड्यूस होगा, हमारा जो डॉलर बाहर चला जाता है वो रुकेगा, तो ऑटोमेटिकली फर्दर हम और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वाला कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ रहा है। और ये बात हरदीप सिंह जी जो हैं, हरदीप सिंह पुरी जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, उनके द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया था द न्यू इंडियन, जो एक आप कह सकते हो कि मीडिया हाउस है उनको, उसमें कहा कि अंडमान सी में ज्यादा भी नहीं तो 1,84,440 करोड़ लीटर का क्रूड ऑयल का रिजर्व हमें एक्सपेक्टेड है। उस पर हम एक्सप्लोरेशन लगातार कर रहे हैं। अब आप यहां पर यह बोलेंगे कि ये तो एक्सपेक्टेड है ना, अरे भाई कुछ सिम्टम्स मिले हैं तभी तो वहां पे दाव खेला जाता है। हर कहीं पे आप पैसा थोड़ा ना लगाओगे। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि आंखें मीच करके आप कहीं पे पैसा फ्लड कर दोगे, राइट। तो ये स्केल जो है ना, ये बहुत बड़ी है। जैसा कि मैंने बताया, गुयाना में बहुत बड़ा चंक मिला है उन लोगों को, 11.6 बिलियन बैरल डिस्कवरी की, तो उससे कंपेयर किया जा रहा है। अब आप सोच लो तो सीधा इकोनॉमी को कितना पुश मिल जाएगा, ये अपने आप में बहुत ही एनकरेजिंग बात हो जाती है। आज की अगर हम बात करें तो हमारे देश में एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर हम रिलाय किन स्टेट्स पे कर रहे हैं? असम हो गया आपका,
ठीक है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, मुंबई हाई, ये वाला बेल्ट आ गया आपका, है ना, और थोड़ा बहुत कृष्णा गोदावरी बेसिन वाला रीजन यहां पर। इनसे हम हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, या फिर हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक्सप्लोरेशंस और डिस्कवरीज पे हम रिलाय कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जो इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, उसको भी हम एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली स्टोर करके रखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांस क्रिएट हो जाए। मिडिल ईस्ट में कितनी टेंशन क्रिएट हमेशा चलती रहती है, अभी देख सकते हो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हमारे पास में कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम में है, मैंगलोर में है, पुद्दूर में है, यहां पर हमारे रिजर्व्स भी प्रेजेंट है, जो कि उड़ीसा राजस्थान में भी और प्रपोज्ड है। तो कुल मिलाकर के हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए हम जो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी रखते हैं ना, उसको हमें खत्म करना है। और उसके लिए तरीका क्या है, हम खुद के घर में खुद की जमीन पर, जब इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है, इतना सारा रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो क्यों ना हम उनको एक्सप्लोर करें, उनको डेवलप करें। बस उसी बात पर काम करते हुए आज ये अपने आप में ब्रेक थ्रू मिलने का स्कोप दिखाई पड़ रहा है। हरदीप सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया था, मैंने कृष्णा गोदावरी बेसिन वाला जो रीजन है वहां पर एक्सप्लोरेशंस की बात की थी, वहां पर हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे आप कि इसके पीछे सबसे बड़ा जो लॉजिक है कि ये एकदम से क्या जैकपॉट सा लगा, वो सिंपल है कि 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ड्रास्टिक चेंज ला दिया था, ये जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी वाला जो मैकेनिज्म होता है उसमें। पहले तो क्या था, नेल्प था, जिसमें क्या होता था कि जो कुछ भी आपने प्रोड्यूस कर लिया, उस प्रोड्यूस्ड अमाउंट में से जो पैसा आपने बना लिया, उसमें से एक हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता। अब उसमें वो मुनाफा कमा रहे हैं, नुकसान में गए, कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार केवल अपने सेफ जोन में थी। इसलिए कोई भी कंपनी इंटरेस्ट ही नहीं शो करती थी कि हम दूर जाकर के डिस्कवरीज पे काम करें, वेल्स को एक्सप्लोर करें, कुछ भी नहीं। अब क्या कर दिया 2016 में, हेल्प, दैट इज हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी पे जैसे ही आए ना, तो इसमें आते ही एकदम से मारामारी सी लगने लगी कि भाई हमें लाइसेंस दो, हमें चाहिए, हम करेंगे एक्सप्लोरेशन। तो इसमें क्या हुआ कि रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर आ गए। पहले तो क्या था कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें से हिस्सा, अब यह है कि भाई आप प्रोड्यूस कर लो, अपना खर्चा पानी जो लगा है उसको बैलेंस कर लो, फिर कमाई दे रहे हो उसमें से हिस्सा दो आप हमें। तो अब आप सोचो कि कोई इन्वेस्टर यहां पर अट्रैक्टेड फील करेगा कि नहीं करेगा। लोकल जो हमारी कंपनियां हैं, जैसे मैंने बताया ऑयल इंडिया और ओएनजीसी जैसी कंपनियां हैं, वो एनकरेज फील करेंगी कि नहीं, बस यही मेन मुद्दा है। इसी का परिणाम यह है कि पिछले 9 सालों में हमारे यहां पर लगातार एक्सप्लोरेशंस बढ़े हैं। अब आप देखो जी, 37 सालों में हाईएस्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए वेल ड्रिलिंग हुई है, और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 541 कुएं खोदे गए हैं। अब आप सोचो, 541 में से 103 तो एक्सप्लोरेटरी और 438 डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाया 37,000 करोड़ का। तो गवर्नमेंट की सीरियसनेस को आप समझ लो कि भाई सीधी बात है, इतनी जमीन है, इतने रिसोर्सेज है, तो हम क्यों किसी के भरोसे बैठे यार, राइट। तो ये मुद्दा है। और गुयाना में तो 43 से 44 कुएं खोदे थे, उसमें 41st वाला जो कुआं था ना, उस कुएं में रिजल्ट मिला था, और हर कुएं के ऊपर $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते हमारे देश में हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए? जहां पर हम इंपोर्ट रिलायंट हैं, उससे क्यों ना हम एनर्जी रिलायंट बने, हमारी खुद की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और जरूरत पड़े तो एक्सपोर्ट भी करें। तो ये जो चीजें है ना, ये वाकई में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का काम कर देती हैं कि हां भाई, इकोनॉमी को कैसे चलाया जाता है। पॉलिसी चेंज हुआ और आउटकम में डिफरेंस आपको दिखाई पड़ने लग गया, राइट। तो फिंगर्स क्रॉस्ड कि डेफिनेटली हमारे लिए ये पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, और मिल गया ना तो ये एक जैकपॉट से कम कंसीडर नहीं होगा। आप अपनी राय जरूर देना इस मुद्दे पे। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।